भारत कहलाएगा अब चंद्र विजयी भारत। भारत के मून मिशन को देख चीन को हुई जलन। भारत लाएगा चांद से कुछ ऐसा, नहीं होगी भारत में बिजली की कमी। भारत रचेगा इतिहास, होगा महाशक्ति में शामिल। इसरो फिर से रिकॉर्ड बनाने को तैयार, चंद्रयान 3 के बाद 4 की तैयारी। दोस्तों, साल 2023 यही अगस्त का महीना था। पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर जारी था और देश के लिए 19 मिनट के मायने काफी अहम हो गए थे। आखिर क्या था खेल उस 19 मिनट का, और कैसे उस 19 मिनट ने भारत के मून मिशन को नई दिशा और दशा दी। आखिर कैसे अब भारत उन 19 मिनट के कारण चंद्र विजयी बनता जा रहा है। पहले कहानी अगस्त 2023 के उन 19 मिनट की, और फिर बताएंगे कैसे भारत फिर से नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है चांद पर, और चीन कैसे जलन के मारे भारत को टक्कर देने के लिए चांद पर अपने नए मिशन की तैयारी में लग गया है। बताएंगे मून पर भारत के नए मिशन की कहानी और चीन के जलन की भी कहानी। लेकिन पहले भारत के मून मिशन के उन 19 मिनट के साक्षी बनिए। बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ और पूरा देखे अंत तक, तभी तो आप एक सजग और सचेत भारतीय बनेंगे, जिसे भारत के चांद शौर्य का पूरा भान होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। 19 मिनट जब सभी की निगाहें अपनी स्क्रीन पर लगी हुई थी। 19 मिनट जब भारत का विक्रम चंद्रमा के उस हिस्से पर उतरा जहां पहले कोई नहीं गया था। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सबसे नजदीकी हिस्से की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम के लिए सबसे नरम लैंडिंग हासिल की। 19 मिनट की शुरुआत 23 अगस्त को शाम 5:44 हुई। यह वह क्षण था जब चांद से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम पर मौजूद एक अत्याधुनिक कंप्यूटर ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ने 3 घंटे पहले मिले निर्देशों के आधार पर संचालन की जिम्मेदारी संभाली। अब इसरो के शानदार क्रू के पास बस इतना ही काम था कि वे आराम से बैठ जाएं और उम्मीद करें कि उनकी मेहनत रंग लाए। और ऐसा हुआ भी। पावर्ड डिसेंट के सभी 4 चरण, रफ ब्रेकिंग, एल्टीट्यूड होल्ड, फाइन ब्रेकिंग और टर्मिनल डिसेंट, बिना किसी परेशानी के पूरे हुए। विक्रम ने चांद की सतह से 30 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर चांद की सतह पर उतरा। लेकिन इससे पहले वह चांद की मिट्टी से कुछ मीटर ऊपर मंडराता रहा और लैंडिंग साइट का अध्ययन करने के लिए ऑन बोर्ड कैमरे से उसके आसपास की चट्टानों और गड्ढों की तस्वीरें ली। फिर वह सबसे अच्छी जगह खोजने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा और आखिरकार चांद की मिट्टी पर बहुत हल्के से उतरा। समय शाम 6:03। यह वही क्षण था जब भारत की स्पेस नीति पूरी तरह से बदल गई। पश्चिम के देश हैरान हो गए और भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। भारत की बढ़ती शक्ति का ही नतीजा था कि जो नासा एक समय तक भारतीय वैज्ञानिकों की ही चाहता था, वो अब भारत के साथ चांद पर शांतिपूर्ण खोज के लिए समझौता करने के लिए बेकरार हो गया। और भारत के पुरुषार्थ का ही नतीजा है कि भारत आज नासा के एक ऑर्ड का हिस्सा है। स्पेस रिसर्च में भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए नासा की आर्टेमिस इकार्ड और नासा के साथ ही NISAR सैटेलाइट समझौते पर करार किया है। भारत अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस इकार्ड का हिस्सा है। भारत के मून पर बढ़ती शक्ति को देख चीन बेचैन हो गया और आनन फानन में उसने भी एक नए मिशन की घोषणा कर दी। आखिर क्या है चीन का वो मिशन, बताते हैं आपको, और कैसे भारत के चंद्रयान मिशन से चीन है जलन में। भारत के चांद पर कदम रखने को चीन और उसके वैज्ञानिक पचा नहीं पा रहे हैं। चीन की कोशिश है कि वह जल्द से जल्द चांद पर अपनी बस्ती बसा ले। चीन का यह दांव फेल होता नजर आ रहा है और भारत से चुनौती मिलने लगी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया तो चीन के वैज्ञानिक बौखला गए थे और उन्होंने उलझुलूल बयान देने शुरू कर दिए थे। चीन के वैज्ञानिकों के उस समय के बयानों से आपको रूबरू कराते हैं और फिर बताएंगे चीन के नए प्रोजेक्ट के बारे में। चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिक ओयुयांग जियुआन ने उस समय यह दावा किया था कि भारत के चंद्रयान 3 ने न तो दक्षिणी ध्रुव पर या न ही उसके पास लैंडिंग की है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा, चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव नहीं था, न ही चंद्रमा का ध्रुवीय इलाका या अंटार्कटिक का ध्रुवीय इलाका। जियुआन चीन के अकादमी ऑफ साइंसेज के सदस्य हैं। उन्होंने साइंस टाइम्स अखबार से बातचीत में यह दावा किया था। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर चीन का मिशन क्या है। चीन के वैज्ञानिक चंद्रमा से पृथ्वी पर हीलियम पहुंचाने के लिए मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर बनाने की तैयारी में है। लॉन्चर का वजन 80 मीट्रिक टन और कीमत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होगी। इसका इस्तेमाल चंद्रमा की सतह पर मौजूद आइसोटोप हीलियम 3 को निकालने के लिए किया जाएगा। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ सैटेलाइट इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं के मुताबिक हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूजन से साफ ऊर्जा पाने का आशाजनक तरीका है। सिर्फ 20 टन हीलियम 3 चीन की 1 साल की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हो सकती है। लॉन्चर कब से तैयार होगा, यह तारीख अभी नहीं बताई गई है। इसे चंद्रमा की सतह पर कम से कम 20 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया जाएगा।
माना जा रहा है कि यह योजना रूस और चीन के साझा अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी हो सकती है। इसमें दोनों देशों ने 2035 तक चंद्रमा के साउथ पोल पर शोध स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन जिस दक्षिण ध्रुव से पृथ्वी पर हीलियम पहुंचाने के लिए चीन ने 2035 तक का टारगेट रखा है, वहां से भारत मिट्टी 2028 तक ही ले आएगा, यानी कि चीन से कई वर्ष पहले ही। और यही भारत का चांद पर नया मिशन और चीन की लगातार जलने की बड़ी वजह है। तो साथ ही जिस हीलियम के लिए चीन माथा मार रहा है, उसकी भी तैयारी भारत ने कर रखी है। आपको ले चलते हैं साल 2018 की तरफ। तब इसरो के चीफ थे डॉक्टर के सिवन। उन्होंने कहा था कि भारत चांद से हीलियम लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम चाहते हैं कि भारत इस मिशन का न सिर्फ हिस्सा भर हो, बल्कि हमारे पास इसको लीड करने की भी क्षमता है। हम पूरी तरह से इस मिशन के लिए तैयार हैं। भारत ने जिस मिशन पर काम करना आज से 7 साल पहले शुरू कर दिया था, चीन उसके बारे में आज सोच रहा है और 2035 तक उसे पूरा करने की डेडलाइन रख रहा है। लेकिन अगर भारत का चंद्रयान 4 मिशन सफल हो गया तो भारत चीन से कई साल पहले चांद से हीलियम लाने वाला पहला देश हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर क्या है हीलियम 3 और कैसे यह वैश्विक ऊर्जा की तमाम मुश्किलों को खत्म कर देगा। दोस्तों, अगर हम नासा के सलाहकार मंडल के सदस्य गेराल्ड कोसिंस्की की माने तो चांद पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 उपलब्ध है, जिसका 1/4 हिस्सा धरती पर लाया जा सकता है। असीमित नाभिकीय ऊर्जा से परिपूर्ण हीलियम का यह आइसोटोप पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यह सूर्य के द्वारा उसकी सौर वायु में उत्सर्जित होता है। उनका कहना है कि हमारा मैग्नेटिक एरिया इसे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। चंद्रमा की ऐसी कोई ढाल नहीं है, इसलिए माना जाता है कि इसकी सतह सदियों से हीलियम 3 सोख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि चांद पर हीलियम 3 इतनी प्रचुर मात्रा में है कि इससे 250 सालों तक वैश्विक ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। चांद पर हीलियम 3 होने की पुष्टि विख्यात भूविज्ञानी हैरिसन श्मिट ने 1972 में अपोलो 17 मिशन से चांद से लौटने के बाद की थी। हीलियम 3 नाभिकीय संलयन के लिए एक मूल्यवान और स्वच्छतर ईंधन है, जिसे धरती पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि यदि हीलियम 3 का पर्याप्त मात्रा में खनन और सस्ती कीमतों पर ट्रांसपोर्ट किया जा सके तो यह फ्यूजन एक अट्रैक्टिव ऑप्शन भी हो सकता है। आखिर क्या चांद पर भारत का अगला मिशन और कैसे भारत इसके बाद स्पेस की महाशक्ति बनकर उभरेगा, बताते हैं आपको। चंद्रपथ पर विजयी भारत। 2027 तक भारत चांद पर लिखेगा विजयी भारत की नई तस्वीर। चांद पर नए भारत की नई धमक की शुरुआत। भारत का चांद से मिट्टी लाने का मिशन। भारत होता है सफल तो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। यह मिशन 2028 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। इसे लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के डॉक्टर नीलेश देसाई ने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन, जिसे लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है, 2028 में शुरू होगा। यह मिशन चंद्रयान 3 की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए और भी जटिल लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेगा। सफल होने पर भारत चंद्रमा की सतह से मिट्टी लाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करना और उन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाना है। इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के संसाधनों जैसे पानी के बारे में जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती के लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, भले ही चांद से मिट्टी लाने वाला भारत चौथा देश बने, लेकिन दक्षिण ध्रुव से मिट्टी लाने वाला पहला देश भारत बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका, सोवियत संघ और आज तक हमारा पड़ोसी ड्रैगन भी दक्षिण ध्रुव पर लैंड नहीं कर सके। तो वहां से मिट्टी कैसे लाएंगे? और जलन की असल वजह तो यही है। और अब जो काम भारत 2028 तक पूरा करने के सपने देख रहा है, उसी जगह से हीलियम लाने का सपना ड्रैगन 2035 तक का देख रहा है। अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च या किसी भी प्रयोग में भारत अब कई मायनों में अमेरिका, रूस और चीन से भी आगे निकलता दिख रहा है।